हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र सिंह लेकर हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर मैथ का शानदार बेहतरीन सा सेशन, जिसमें इस समय हम पढ़ रहे हैं अपना सिंपल इंटरेस्ट की इससे पहले हमारी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं दोस्तों। आज हम देखेंगे इसकी यानी नेक्स्ट क्लास, चौथी क्लास जो सिंपल इंटरेस्ट की होने वाली है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं, आज ये सिंपल इंटरेस्ट की हमारी लास्ट क्लास भी होगी। कल से हम पढ़ेंगे अपना यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का अपना पहला मोटिवेशनल क्वेट। संघर्ष हमारा जितना ही कठिन होगा, सफलता हमारी उतनी ही शानदार होगी दोस्तों। यानी कि संघर्ष हमारा जितना ही कठिन होगा दोस्तों, सफलता हमारी उतनी ही आसान होगी। यानी कि अगर हम जितना ही ज़्यादा परिश्रम करेंगे, जितना ही ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो दोस्तों जब निश्चित मानिए कि सफलता आपको उतना ही ज़्यादा पास और उतना ज़्यादा नज़दीक दिखेगी और उतना ही ज़्यादा आपको पास लगेगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है तो आप उससे परेशान मत होइए, क्योंकि मेहनत ही सफलता का असली राज होती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना। एक व्यक्ति ने अपने धन का 1/3 भाग साधारण ब्याज की 7% दर से तथा 1/4 भाग 8% की दर से तथा 10% तथा शेष भाग को 10% की दर से उधार किसी व्यक्ति को दे दिया। यानी कि किसी व्यक्ति को उधार दिया। यदि इसकी कुल वार्षिक आय 561 रुपये हो तो कुल धन होगा। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, हम इस संख्या में टारगेट करते हैं अपान वाले, ये और ये, यानी 1/3 और 1/4। यानी कि हमको सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन लिखा है, हमें ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू अच्छी नहीं लगती। सबसे पहले हम फ्रैक्शन को एक सिंपल संख्या में बदलेंगे। यानी कि अगर हम 3 और 4 का एलसीएम लेना चाहें तो 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 का 4 का एलसीएम 12। यानी कि किसी संख्या को हम 12 मान लेते हैं और 12 मान लेना है, और यहाँ पे हमें संख्या को परसेंटेज में निकालना है। तो हम इसको 12 या 1200 कर ले रहे हैं, जिससे कि इसके आगे जो ये परसेंटेज वाला ये वाला केवल 0, इसके 0 से आसानी से कट जाए। यानी कि पूरी संख्या को हम क्या मान लेंगे? 1200 मान लेंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो 1200 में पूरी संख्या मान ली। अब अगर पूरी संख्या हमारी 1200 है तो क्वेश्चन हमारे क्या करा? अब हम एक लाइन को पढ़ते जाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से करते जाएंगे। तो 1/3 भाग 12, यानी कि किसका 1/3 भाग? 1200 का। 1200 का 1/3 करेंगे तो कितना निकल के आएगा? यानी कि 400। समझ में आ रहा है दोस्तों? और 1200 का एक यानी कि और बाकी 1200 का 1/4 भाग 4 × 12 यानी 300। अब 1/4 और 1/3 तो निकल के आ चुका है हमारे पास। तो अब बचा कितना? 4 × 3 700 हो चुका है ना दोस्तों। तो बचा हमारे पास कितना? 500। ये तो बोल रहा क्वेश्चन, किसी व्यक्ति ने किसी धन को 1/3 भाग को साधारण ब्याज की दर से तथा 1/4 भाग को 8% की दर से तथा शेष भाग को 10% की दर से। तो शेष भाग को 10% की दर से, यानी कि 10% की दर क्या हो जाएगी हमारी? यानी कि 1 मिनट दोस्तों, यानी जो हमारे पास यानी थर्ड वाली राशि बची है, ये फर्स्ट राशि और ये सेकंड राशि और ये थर्ड राशि। थर्ड राशि हमारे पास कितनी आ गई? 500। अब पहली वाली का तो 8% निकालना है हमें, यानी पहले वाले का हमें निकालना है, पहले वाले का 7% निकालना है। तो पहले वाले का तो 7% निकाल देंगे और दूसरी वाली का क्या निकालना है? यानी 1/4 भाग का 8%। तो 1/4 का 8% निकाल देंगे और जो शेष राशि है उसका 10%, यानी शेष हमारे पास कितनी बची? 500। अब 500 का 10%। बस सॉल्व कर लो। 00 से 00 कैंसिल हुआ, 00 से 00, ये भी 00 से 00। तो यहाँ से आ चुका हमारे पास 28 और यहाँ से आ चुका है 8 × 2 = 24, यानी 24, और यहाँ से आ चुका हमारे पास 50। यानी ये इसका टोटल ब्याज आ चुका है इन तीनों का। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? कुल वार्षिक आय, यानी उसकी कुल वार्षिक आय 561 रुपये है। यानी ये जो निकल के आया है हमारा, ये तो हमारे पास मान लो कि उसका साधारण ब्याज है, यानी कि साधारण ब्याज ये निकल के आया हमारे पास और उसका कुल हमें दे रखा है 561 रुपये। तो चलिए देखते हैं अगला। तो दोस्तों, इसकी कुल वार्षिक आय निकालने के लिए हम क्या करेंगे?
यानी कि ये 3 तो वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है। तो यहाँ पे हम नीचे सॉल्व के दे रहे हैं, यानी कि यहाँ से आया 28x, सॉरी दोस्तों 28x और प्लस इसको साइड में x मान लेंगे क्योंकि हमें ये x की वैल्यू हम निकालेंगे, प्लस 24x और प्लस हमारे पास आ जाएगा 50x। अब 5 कितने में से 1200 में से, और यही टोटल वैल्यू हमें दे रखी है 561 रुपया। ये हमारे पास 561 रुपया आ चुका है दोस्तों, दिख रहा होगा शायद आपको, हाँ विजुअल हो रहा है। तो दोस्तों अब इसको हम सिंपल से सॉल्व कर लेंगे, यानी कि अगर हम सबको ऐड करेंगे इनको, या फिर अगर हम चाहें तो कैंसिल लेके कट भी कर सकते हैं, अगर 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 से कैंसिल करेंगे, इसको भी सबको 2 से कैंसिल करेंगे, इसको भी 2 से कैंसिल कर देंगे। यहाँ बचेगा 600, यहाँ बचेगा 14 और यहाँ बचेगा 12 और यहाँ बचेगा 25। तो ये हो जाएगा टोटली हमें 5 दोस्तों, 5 2 7 4 11 यानी 1 और 3 4 1 5 यानी 51। 51x इक्वल टू दोस्तों 561 इंटू 600। तो इसमें कैंसिल आउट कर लो, यानी कि अगर हम इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 51 जब 51 यानी बचा 5 और फिर 1 यानी कि एक टाइम की जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास कट करने के बाद 11 आया दोस्तों, तो 11 आ चुका है। तो अब बस सिंपल सा एक्स वैल्यू हमें पूछा है, वही एक्स वैल्यू निकल जाएगी, यानी एक्स इक्वल टू 11 इंटू 600 यानी 6600। तो यही हमारी टोटल कुल धन हमारा 6600 आ जाएगा दोस्तों। तो समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल सा था। बस हमने सिर्फ हमें यहाँ पे एलसीएम लेके हमने 1200 की मान लिया क्योंकि हमें परसेंटेज की वैल्यू दे रखी थी, और हम नीचे वाली संख्या में फोकस करते हैं, यानी 3 और 12 ऐसी संख्या लेंगे जिससे कि 3 भी कट जाए हमारा, 4 भी कट जाए, जिससे कि फ्रैक्शन की वैल्यू को सॉल्व करने में आसानी हो। तो सिंपल सा था, 1/3 किया 1200 का 400 आया, 1/4 किया 300 आया, बचा हमारे पास 500। अब उसका 7% 28 और इसका 8% 24 और 10% 50, और इसी को सबको ऐड करके 1200 इसको तो 561 की कर दिया। तो यहाँ से मैं एक्स वैल्यू निकल के आ गया दोस्तों, ये हमसे पूछा जा रहा था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, यानी 2 वर्ष के लिए किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 108 रुपए अधिक मिलते हैं। यानी कि अगर ब्याज की दर 3% अधिक होती तो हमें क्या मिलता है, 108 रुपए ज्यादा मिलता। यानी कि 108 रुपए क्यों ज्यादा मिलता यार, ये 108 रुपए क्यों ज्यादा मिलता है, अगर ये 3% की दर अधिक होती, यानी जितनी दर हमें पहले मिल रही जितनी थी उससे अगर 3% दर ज्यादा हो जाए तो 108 रुपए अधिक मिलेंगे। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि अगर एक साल का वार्षिक दर, एक साल का वार्षिक दर अगर हमें 3% अधिक दे रखी हो, यानी कि 3% ज्यादा हो, तो अगर एक साल की 3% ज्यादा थी, हमें बात हो रही है 2 साल की, तो 2 साल में कितनी ज्यादा हो जाएगी, 2 साल में हो जाएगी हमारी 6%, यानी 2 साल में हमारी जो दर वार्षिक दर हो जाएगी 6%। समझ में आ रहा है दोस्तों, यानी कि अगर एक साल में 3% ज्यादा है तो 2 साल में 6% ज्यादा होगी, और इसी 2 साल में जो 6% ज्यादा हुई है, इसी की वजह से ये 108 रुपए ज्यादा मिले हमारे, यानी कि 6% बराबर 108 रुपए। समझ में आया दोस्तों, यानी ये जो पहली वाली दर दे रखी थी हमें 3% वार्षिक दर थी हमारे एक साल की, तो 2 साल की कितनी हो जाएगी, 2 3 दूनी 6%। अब यही 6% की वजह से 108 रुपए ज्यादा मिले हमें, यानी 6% की वजह से 108 रुपए ज्यादा मिले हैं। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा मूलधन हो जाएगा। तो 108 बटे 6 गुणा 100 कट कर लो, यानी कि 6 1 जा 6 बचा 4 और 6 8 जा 48, यानी कि 1800। यही हमारा 100% वैल्यू आ चुकी है, यानी कि यही हमारा मूलधन होगा। तो दोस्तों सिंपल सा था, समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना था। यानी 2 साल के लिए साधारण ब्याज जो बढ़ गया हमारा वो 108 रुपये बढ़ गया है, लेकिन दर जो ये देखिए हमारी वार्षिक दर है,
तो अगर 3% वार्षिक है तो 2 साल में कितनी हो जाएगी, 2 साल में 6% हो जाएगी। और इसी 6% की वजह से 108 रुपये बढ़ गए हमारे। तो 6% के बराबर के में 108 की कर देंगे और 100% की निकाल लेंगे, क्योंकि पूरा पूरा मूलधन हमारा 100% होता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि 5,000 रुपये में कुछ भाग साधारण ब्याज की दर से 4% वार्षिक दर पर तथा शेष 5% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि 2 वर्ष बाद कुल ब्याज 440 रुपये मिला हो तो इन धनों का अनुपात निकालना है, यानी रेशियो निकालना है। अगर किसी टाइप में अगर किसी भी ऐसा इनका दे रखा हो जिसको 2 तरीके से बांटा जा रहा है, यानी कुछ धनराशि 4% से, कुछ धनराशि 5% से, हमें धनराशि नहीं पता है कितनी कितनी 4%, कितनी 4% से दी गई है, कितनी 5% से दी गई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से लगा सकते हैं दोस्तों। तो एलिगेशन मेथड हमारा क्या होता है, सबसे पहले जो हमारी पहला वाला परसेंटेज दिया होता है 4%, जैसे कि दूसरा परसेंटेज दे रखा है 5%, तो यहाँ बीच में हमेशा यूरेज आता है दोनों का, यानी कि यूरेज मतलब कि यहाँ पे जो टोटल ब्याज में निकल के आया है 440, तो इसका परसेंट किस परसेंट से निकल गया है वहाँ पे यहाँ पे वो आएगा। तो यानी कि 2 साल का जो ब्याज है 440 आएगा। तो 1 साल का ब्याज दर निकालेंगे यहाँ से अगर, तो 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा हमारा, 1 साल का ब्याज हो जाएगा हमारा 2 साल का 440 तो 1 साल का 220, सिंपल सा है। और 2 साल का 440 है तो 1 साल का 220। तो दर निकालने के लिए करते हैं 1 साल का ब्याज बटा मूलधन गुणा 100, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, यानी कि यहाँ से हमें निकल के आया 22/5। ये परसेंटेज हमारी निकल के आई है यहाँ पे। तो ये पहली तो 4% थी, दूसरी 5% थी, जो यहाँ से निकल के आई है इसको यहाँ पे लिखा जाएगा 20 यूरेज पे। तो 22/5 यानी 22/5 जो आया है परसेंटेज, ये 20 का निकाला जाएगा। अब यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे तो नीचे 5 है, हमें माइनस करने में दिक्कत होगी। तो इससे ऐसा करते हैं, इस वाले 5 को हम इनके साथ लेके चले जाते हैं। अगर इस 5 को यहाँ से हटा के इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो आ चुका है 5 जोड़ को 20, 5 25 और 22, यानी कि जो अपान संख्या होती है इनको हम पलट के इनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों के साथ। अब एलिगेशन मेथड का सबसे मेन फंडा जो होता है हमारा, वो ऐसी वाली लिखी जाती है बीच में कि जो 1 से बड़ी और 1 से छोटी हो। तो यहाँ देखो 5 चौको 20, इससे तो बड़ी हो गई, यहाँ 5 25, इससे छोटी हो गई, यानी हमारे एलिगेशन बिल्कुल सेट है। बस सिंपली निकालने हैं। अगर 25 में से 22 जाएगा तो 3 और 20 में से 22 जाएगा तो 2। बस हमसे यही रेशियो पूछा जा रहा था, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा एलिगेशन मेथड है, बिल्कुल सिंपल सा होता है। बस पहली वैल्यू, सेकंड वैल्यू और बीच में दोनों की यूरेज की वैल्यू, तो दोनों की यूरेज की वैल्यू रख दिया और हमें ये अनुपात पूछा जा रहा था, दोनों का अनुपात आ चुका है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शायद समझ में आया होगा। अगर हमारे तरीके और मेथड आपको समझ में आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अगर हौसला जीत का हो तो विश्वास करिए, आपको कोई हरा नहीं सकता। आप कितना हमेशा कॉन्फिडेंस अपने आप में रखिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपये का 4 वर्ष का मिश्र धन 1488 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तब हमारा मिश्र धन क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो मूलधन क्या दे रखा है, यानी कि 1200 रुपये पे साधारण ब्याज दिया जा रहा है, यानी मूलधन हमारा क्या है, मूलधन हमें दे रखा है 1200 और समय कितना दे रखा है 4 साल 4 वर्ष। और मिश्र धन में क्या दे रखा है, मिश्र धन में दे रखा है 1488 रुपया। ब्याज अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे, वही तो हमारा ब्याज होगा। अगर ब्याज हमें निकालना होगा तो अगर हम मिश्र धन यानी कि जितना राशि हमें मिली है और जितना हमने पहले जमा की थी उसका जो अंतर होगा वही तो ब्याज होगा दोस्तों। मूलधन यानी मिश्र धन में दे रखा है 1488, 1488 माइनस 1200, यानी यहाँ से हमें जो ब्याज निकल के आया है 288 रुपये आया है। यानी ब्याज में कितना निकल के आया
288 रुपये। लेकिन ये ब्याज कितने दिनों का है? ये जो ब्याज दे रखा है हमें 4 वर्षों का ब्याज है, 400 का, 4 वर्षों का ब्याज दिए रखा है ये। तो एक साल में क्या हो जाएगा हमारा? एक साल का ब्याज क्या होगा? एक साल का ब्याज हो जाएगा हमारा 428/4। तो यानी 4×7=28 और 4×2=8, एक साल का 72 रुपये आता है दोस्तों। तो दर निकालने की क्या करते हैं? वही एक साल का ब्याज अपन मूलधन इंटू 100, यहाँ से हम दर निकाल लेंगे। एक साल का ब्याज हमें 72 दे रखा है और मूलधन हमारा 1200 है इंटू 100। तो ये 00 से 00 का इंटू 2%, यानी कि 6% हमारी रेट आ चुकी है। तो समझ में आया दोस्तों, 6% हमारी रेट निकल के आ चुकी है। अब जब 6% रेट हो चुकी है तो क्वेश्चन क्या कह रही है? ब्याज की दर 1% अधिक होती, यानी अगर पहले 6% थी और अब 7% होती तो मिश्रधन क्या होगा? यानी कि अगर अब 7% पे निकाला जाएगा मिश्रधन, यानी कि जैसे कि पहले 6% दे रखा था और प्लस 1% का पावर अगर हो जाएगा तो 7% हो जाएगा। अब 7% के हिसाब से मिश्रधन क्या होगा हमारा? यानी कि कोई राशि तो 1200 है, राशि वही रहेगी हमारी। तो 1200 का मिश्रधन यानी 7%। अगर हम डायरेक्टली ये कर दें आपसे 107% निकाल लें, कोई दिक्कत दोस्तों? यानी कि अगर कोई चीज़ मूलधन तो हमेशा 100 होता ही है, 100 में से यानी 7% ब्याज हो जाएगा। 100 तो कोई चीज़ पहले से थी, उसमें 7% ब्याज मिल गया, यानी अब 107 हो गई। तो इसका 1200 का 107% डायरेक्टली निकाल लेंगे तो ये हमारा मिश्रधन हो जाएगा दोस्तों। तो 00 से 00 कैंसिल हुआ और 12×7=84, 12×7=84 हो गया और 12 का नंबर 12। तो ये हमारा यहाँ इसका 7% के हिसाब से मिश्रधन आ जाएगा दोस्तों। तो समझ में आया? यानी कि ये ब्याज 1% अधिक होती तो मिश्रधन क्या होगा? लेकिन दोस्तों ये एक साल का आया है, अगर भाई तो आपसे 4 साल के लिए पूछा जाएगा तो एक साल की दर तो 7% है और 4 साल की कितनी हो जाएगी? इंटू 4, यानी अगर इंटू 4 करेंगे इसको हम, ये हो जाएगा यहाँ पे 128% आएगा दोस्तों। तो अब सिंपल से इसको सॉल्व कर लो, यानी 0 कट ही जाएगा, 12×8=96, यानी कि 6 और बच्चा हमारे पास 9, 12×24 और 24×34 यानी 33, कैरी बचा 3, 12 का 12×3=15। ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 4 साल का मिश्रधन। अगर 1% हमारी दर बढ़ जाएगी तो बिल्कुल सिंपल सा था, मूलधन पता था, समय पता था, मिश्रधन पता था, हमने यहाँ से ब्याज निकाल लिया। ब्याज तो जो दे रखा था हमारा वो 4 साल का था, तो सबसे पहले 1 साल का हमें ब्याज निकालना। 1 साल का ब्याज पता चल चुका है तो हम यहाँ से रेट निकाल लेंगे। ये हमारी रेट निकल गई। अब अगर रेट हमारी 6% पहले थी तो 1% हमने बढ़ा दिया, यानी 7% हो गई। अब एक साल की 7% रेट आई है हमारी, तो 4 साल की कितनी हो जाएगी? 7×4=28, यानी 28%। अब 28% अगर हमारा ब्याज है तो मिश्रधन क्या हो जाएगा? तो मिश्रधन ये तो होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तुम्हारा 100 हम ऑलरेडी मानते हैं, यानी अगर माने किसी को तो 100 तुम्हारा मूलधन होता ही होता है और 28 ब्याज हो गया हमारा। तो इसको हम सीधा डायरेक्ट 128 कर देंगे, तो कट कर लेंगे, ये हमारा मल्टीप्लाई करने का आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज की 5% की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 504 रुपये हो सकता है। तो इसी धन का 10% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा दोस्तों? तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर साधारण ब्याज की दर 5% है और समय 4 साल दे रखा है, यानी दर 5% है और समय 4 साल दे रखा है, तो ब्याज क्या हो जाएगा हमारा? ब्याज हमारा हो जाएगा 5×20%, यानी रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही तो हमारा ब्याज निकल के आता है। तो 20% तो हमारी निकल के आई है 1 साल की, यानी 1 साल का ब्याज 20% है। तो नहीं 4 साल, 1 साल का 5 है तो 4 साल कितना हो जाएगा? 20%। अगर 20% रेट है, मूलधन को हमेशा हम 100 मानते हैं, मूलधन को हमेशा हमेशा हम 100 के बराबर मानते हैं, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा? यानी मूलधन प्लस ब्याज वही तुम्हारा मिश्रधन होता है। तो मिश्रधन हमारा हो जाएगा 120%। 120% हमारा मिश्रधन हो गया।
ये तो रेशो में निकल के आया है 120%, लेकिन रियल में जो 4 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है वो 504 दे रखा है हमें। तो सिंपली हम इसको इसके बराबर कर देंगे 504 के, और यहाँ से हम 100 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें जो मान निकालना है मूलधन का मान निकालना है। तो यानी कि हमें पूरा 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100% बराबर 504 बटा 120 गुणा 100, यही तो करते हैं। तो सिंपली कट कर लो, यानी 0 से 0 कैंसिल हुआ, और 12 12 48 बचा 2 हमारे पास, 12 दूना 24, और 1 0 कैंसिल हो चुका था। तो हमारे पास जो एक 0 बचा है 420, यानी पूरा मूलधन में क्या निकल जाता है, मूलधन हमारा 420 की वृद्धि आ चुका है। अब मूलधन तो 420 पता चल चुका है हमें। अब यानी इसी धन पर से 420 पर 10% वार्षिक दर से 2.5 साल का वेतन क्या होगा। तो सबसे पहले 2.5 साल को हम अगर फ्रैक्शन को अगर बदलना चाहेंगे तो 2.5 साल को हम लिख सकते हैं 5/2, यानी 5/2 वर्ष और 10% के हिसाब से, यानी कि 25, यानी 25। इसकी जो ब्याज निकल के आएगा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 हमारी 5 साल का जो ब्याज निकल के आया 25 आया है, और हमें मिश्रधन पूछा जा रहा है, यानी ब्याज अगर 25 है तो मिश्रधन क्या हो जाएगा 125, यानी 125% किसका, जो हमारा मूलधन था, यानी इसी मूलधन का हम मिश्रधन निकालेंगे। तो यानी कि 420 को हम 125% निकाल देंगे। तो कट कर लो, यानी 25 चौको 100 और 25 पंचे 125, और 4 का 4 और 4 पंचे 20, यानी 525 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल सिंपल सा था, कुछ भी ज़्यादा नहीं ऐसा करना था इसमें। हमें ब्याज पता था, यानी कि 20% जो ब्याज है, मूलधन हमेशा हम 100 दौरान मानते हैं, तो पूरा मूलधन हमारा हो गया 120, यानी 5% रेट के हिसाब से 4 साल का ब्याज बना था 20%। तो 120% को 504 के बराबर कर दिए, यहाँ से हमें 100% की वैल्यू निकल के आ गई। 100% की वैल्यू पता चल चुकी है, तो ये हमारा मूलधन होगा। अब इसी मूलधन पर 2.5 साल का 10% के हिसाब से मिश्रधन क्या होगा, तो 2.5 साल के हिसाब से 10% का जो हमारा 25% हो गया ब्याज, तो पूरा मिश्रधन क्या हो जाएगा 125, 420 का 125 निकाल देंगे तो आ जाएगा 525 रुपये। तो समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ क्लास अपनी एंड कर रहे हैं। अगर वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो, मैथड समझ में आ रहे हो दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, बाय बाय। अभी मिलेंगे शाम को फिर अपने पॉलिटी की क्लास में। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।